हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एके होलिस्टिक। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नए आईटी रूल्स को ध्यान में रखते हुए जो अभी व्हाट्सएप ने रिसेंटली बैन किए हैं उनको लेकर के। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने 2021 के अंदर नए आईटी रूल्स निकाले थे जिनको आईटी रूल्स 2021 के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस आईटी रूल्स के अंदर गवर्नमेंट ने साफ ये चीज़ मेंशन की थी कि जितने भी ऐप्स हैं, जैसे कि जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं या फिर यूट्यूब है, जितनी भी जो ये सारे ऐप्स आ रहे हैं आजकल नए जितने भी वेबसाइट्स आ रही हैं जो कि बेसिकली बाहर से हैं, इंडिया के आउट ऑफ इंडिया से हैं, लेकिन फिर भी जो है इंडिया में अपना बिज़नेस करना चाहती है, अच्छा खासा सेटअप चलाना चाहती है और काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे लोगों को भी उससे फ़ायदा हो रहा था। तो इसलिए दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें साफ कहा कि आप यहाँ पे बिज़नेस करने के लिए एकदम रेडी हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप बिज़नेस कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि आपको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बिज़नेस करना होगा। अब दोस्तों, ऐसे में कई मीडिया वालों ने यहाँ पे कहा कि जो है ये तो एक तरीके का फ्रीडम ऑफ स्पीच का माध्यम ही नहीं रहा और मतलब जो है कई सारे आर्ग्यूमेंट्स भी इस बात पे हुए थे। लेकिन दोस्तों फिर भी जो है कई सारे ऐप्स जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, ट्विटर का तो खैर अभी चल ही रहा है मतलब मामला, लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पे कई जो बाकी जो सोशल नेटवर्किंग साइट जो थी उनको लेकर के इंडियन गवर्नमेंट ने साफ कह दिया था कि आपको अगर यहाँ पे बिज़नेस करना है तो आपको फॉलो करनी होगी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को। तो दोस्तों अभी रिसेंटली व्हाट्सएप ने उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 15 मई से लेकर के 15 जून तक की उसकी एक रिपोर्ट निकाली है, जिस रिपोर्ट में व्हाट्सएप ने बताया है, ये चीज़ क्लियरली मेंशन की है कि उन्होंने 20,11,000 अकाउंट्स को बैन कर दिया है इंडिया के अंदर। अब दोस्तों ये बैन क्यों हुआ बेसिकली? दोस्तों अब यहाँ पे जो है जो हमारा इंडिया का नंबर होता है +91 और उसके बाद में जो है आपका फ़ोन नंबर, उससे जो है आप व्हाट्सएप को क्रिएट करते हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो है व्हाट्सएप की जब भी आप क्रिएट कर रहे होते हो व्हाट्सएप को, तब जो है वहाँ पे एक लिखा हुआ आता है एक आई एक्सेप्ट ऑल द गाइडलाइंस वगैरह, और उसको जो है आप टिक करके आगे बढ़ते हो और फिर जो है उस ऐप को इंस्टॉल करते हो। तो यहाँ पे दोस्तों जो गाइडलाइन होती है उसको अक्सर आप लोग पढ़ते नहीं हो, जो है बस इग्नोर करके फटाफट जो है टिक करके आगे बढ़ जाते हो और ध्यान नहीं देते हैं यहाँ पे लोग कि वो गाइडलाइंस में था क्या। तो दोस्तों जब भी उन गाइडलाइंस को कोई वायलेट करता है, चाहे जाने में करे चाहे अनजाने में करे, इसलिए जो है उस ऐप को बेसिकली परमिशन होती है कि उस इंसान के अकाउंट को वो बैन कर सकता है। तो दोस्तों उन व्हाट्सएप की जो गाइडलाइंस होती है उसमें बेसिकली ये जो स्पैम मैसेजेस वगैरह होते हैं और इन सब चीज़ों का जो है व्हाट्सएप ट्रैक रखता है कि आप किसको क्या चीज़ भेज रहे हो। तो देखिए दोस्तों, अब लोग बाग क्या करते हैं, जैसे कि आप आजकल जो है कंपनी जो है स्पैम मैसेजेस वगैरह भेजती है, मतलब एक ही नंबर को भी बदल के कंप्यूटर से जो है एक पूरा एक सॉफ्टवेयर अपना सेटअप कर रखा है, उसमें जो है नंबर को बदल के जो है आपको फ़ोन करेंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि वो एक ही कंपनी का जो है मतलब फ़ोन आ रहा है और वो कंपनी भी हो सकता है फेक हो या फिर मतलब शेल कंपनी जितनी भी होती है, आपको पता है शेल कंपनी जो होती है बेसिकली वो एक तरीके की ऐसी कंपनी होती है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन फिर भी जो है चल रही है यहाँ पे, उसका कोई भी ऑफिस नहीं, कोई भी जो है गाइडलाइंस फॉलो कर नहीं रखी उन लोगों ने रूल्स की, बस लेकिन बस ऑन पेपर वो कंपनीज एग्जिस्ट करती है, रियल में ऐसी कोई कंपनी होती नहीं है। तो इस तरह की भी कंपनी होती है, कुछ जो है ऑथेंटिक कंपनी भी होती है, लेकिन बेसिकली उनको फॉलो करना होता है इन सभी गाइडलाइंस को, उसके बाद ही जो है वो जो है मैसेजेस वगैरह भेज सकते हैं या फिर कॉल वगैरह कर सकते हैं, लेकिन वो जो है कई बार फॉलो नहीं करते हैं और लगातार यहाँ पे जो एक स्पैम मैसेजेस करके भेजते रहते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो कंपनीज़ या फिर जो लोग जो थे इस तरह के स्पैम मैसेजेस लोगों में फैला रहे थे, पब्लिक में भेज रहे थे लगातार, और व्हाट्सएप ने जो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था कि इस तरह के स्पैम मैसेजेस जो भी भेजेगा उसको हम ट्रैक तो रखेंगे ही, उसके बाद में जब उनकी हरकतें नोट होगी कि ये जो है लगातार मतलब 24 के 24 घंटे इस व्हाट्सएप अकाउंट से जो है लगातार मैसेजेस जा रहे हैं, मतलब आप देख लीजिए 24 आवर्स कोई इंसान व्हाट्सएप पे तो लगा नहीं रह सकता, लेकिन लगा रह सकता है यहाँ पे कंप्यूटर। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो इस तरह के सॉफ्टवेयर्स उनके पास रहते हैं जो कि लगातार कंटिन्यूसली जो है मैसेजेस लोगों को सेंड कर रहे होते हैं, चाहे उनके पास वो नंबर एग्जिस्ट करे या ना करे, लेकिन उसके बावजूद उस नंबर पे वो जो है अपनी एक स्पैम मैसेज जो है फैलाते रहते हैं, लगातार भेजते रहते हैं, 24 घंटे बस कंप्यूटर का तो यही काम रहता है। तो दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए व्हाट्सएप ने कुछ ऐसे अकाउंट्स पे बैन लगा दिया है जो कि बेसिकली स्पैम मैसेजेस या फिर जो है किसी तरह की हेट स्पीच या फिर गलत इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे फैला रहे हो। अब देखिए दोस्तों, कई बार जो होता है आपके पास भी इस तरह के मैसेजेस आते हैं कि ऐसा कुछ हुआ,
वगैरह, मतलब कहीं पे भी कोई चीज़ घटना घट गई और जो है आप उसको वेरीफाई नहीं करते हो, बेसिकली किसी भी फैक्ट को जानने की कोशिश लोग बाग करते नहीं, किसी भी ऑथेंटिक सोर्स है, और उसके बाद जो है वो उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। और दोस्तों ये जो फॉरवर्ड करना होता है, आप लोग तो उसको फॉरवर्ड कर देते हो, लेकिन यहाँ पे व्हाट्सएप जो है आप पे नज़र रखता है कि यार आपने जो चीज़ फॉरवर्ड की वो कितने लोगों को की है और कहाँ से आपको मैसेज आया था, क्या वो मैसेज ऑथेंटिक था, क्या वो चीज़ सही थी, या फिर वो फैक्ट था, रियल में एग्जिस्ट करता था, या फिर वो एक फेक था बेसिकली। तो इस तरीके से दोस्तों ये फेक न्यूज़ वगैरह फैलाना या स्पैम मैसेजेस वगैरह भेजने वाले जितने भी अकाउंट्स हैं उन्हीं सभी को व्हाट्सएप ने एक साथ जो है बैन कर दिया है। तो दोस्तों किसी भी ऐप को आप यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप कंपनी से एक सर्विस बेसिकली उनकी ले रहे हो, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि वो जो कंपनी है उनकी गाइडलाइंस क्या है, उनकी पॉलिसीज़ क्या है, और उन पॉलिसीज़ उन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ही आपको उस ऐप को या फिर उस वेबसाइट को जो है चलाना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी अगर चीज़ आपके पास आ रही हो, कोई भी अगर फैक्ट या फिर कोई भी अगर जो न्यूज़ आपके पास आ रही है वो ऑथेंटिक है या नहीं है, ऐसी कोई चीज़ हुई भी है या फिर वो एक फेक न्यूज़ है। तो दोस्तों इस तरह की जो चीज़ें होती है ये आजकल बहुत ज़्यादा फैल रही है बिकॉज ऑफ दिस सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान में रखनी होगी, आप जो है बिल्कुल भी इस तरह की गलतियां ना करें और दोस्तों हमेशा ध्यान रखें। और दोस्तों इस तरह का एक वीडियो डीप फेक्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी AK होलिस्टिक्स पे अपलोड किया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आई बटन है और आप इस पर क्लिक करके उस डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में जान सकते हैं, किस तरीके से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो है लोग बाग आजकल क्रिएट कर देते हैं कोई भी एक फेक न्यूज़ या फिर किसी भी एक इंसान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो जो दे रखा है आप इसको ज़रूर से देखिएगा। और दोस्तों इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर तो करना ही है दोस्तों अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि उन लोगों को भी ये चीज़ पता पड़ पाए। और दोस्तों देखते हैं कि अब जो व्हाट्सएप है वो अपनी नेक्स्ट गाइडलाइंस जो कि अगले ही महीने निकालने वाला है या फिर कुछ दिनों के अंदर भी निकाल सकता है, वो क्या होने वाली है। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा AK होलिस्टिक्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।